Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English, MCQs, Literature and Grammar का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने MCQs बेस्ड 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, 1, 2, 3, 4। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें अभी पहले वॉच कर लीजिए। बड़ा ही प्यारा सेशन होने वाला है फ्रेंड्स आज का। बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने की अधिक उम्मीद है, क्योंकि इसमें कहने को तो 20 क्वेश्चन हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन नहीं, अगर दूना मान लीजिए 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। इनसे अलग भी हट करके आपको इसके जो है रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डेंजरस, बड़ा ही खतरनाक जबरदस्त सेशन है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेफ ऑफ लिक्रेसी या द रेफ ऑफ लिक्रेस। प्ले है, सीन इन कोरियोलिनस, ये नैरेटिव पोएम है, एन अर्ली कॉमेडी है। चारों में से सही आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, ये नैरेटिव पोएम। तो देखिए, ये शेक्सपियर साहब की है, ये आपको बता दें, विलियम शेक्सपियर की ये जो है पोएम है। इसी के साथ उनकी एक पोएम और है, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस, ADONIS। ये दोनों ही पोएम नैरेटिव पोएम मानी जाती है। तो ये किसकी पोएम है? शेक्सपियर की है, नैरेटिव पोएम है। इसके साथ दूसरी इसकी पोएम मानी जाती है, वीनस और एडोनिस। अगला, व्हाट फॉर्म इज लंदन 1802 रिटन। जो पोएम है हमारी लंदन या 1802 नाम से इसको कहा गया है, किस फॉर्म में लिखी गई है? सोनेट है, सेस्टिना है, हैकू है या पेंटोम है? तो फ्रेंड्स ये सोनेट फॉर्म में लिखी गई है। अगला है, सोनेट 130 शेक्सपियर पोक्स फन एट विच फेलो पोइट। जानकारी के लिए आपको बता दें, शेक्सपियर की 154 सोनेट मानी गई है फ्रेंड्स। तो सोनेट नंबर 130 की बात की गई है, 130 नंबर जो सोनेट है उनकी। तो ऐसा कौन सा इसमें से पोइट है, उनका मित्र पोइट है, जिसके लिए उन्होंने फन मतलब एक तरह की मजाक जैसी मान ली किया है? हेनरी हावार्ड हैं, सर सिडनी ली, विलियम वर्ड्सवर्थ या थॉमसन वाटसन? करेक्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है। फटाफट आंसर करिए। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस वाटसन। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, यहाँ से ये लाइनें इस तरह की शुरू होती हैं और इसी नाम से ये उनकी सोनेट दी गई है। जो थॉमस वाटसन थे वो उनके मित्र थे। एक तरह का उन पर क्या है, सेटायर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक तरह का ये सेटायर फॉर्म मान लीजिए। सेटायर आप समझते हैं, तरह की मजाक करना या कमेंट्स या किसी तरह के उनकी जो हंसी उड़ाना। तो ये थॉमस वाटसन थे। 130 नंबर पॉइंट। फाइंड द फिगरेटिव स्पीच इन डेविड्स डॉग ड्रिंक डर्टी वाटर डाउन बाय द डैम। ये लाइन दी है, स्टेटमेंट दिया है, सेंटेंस दिया है, तो इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच को छांटना है। पर्सोनिफिकेशन है, अलिटेशन है, अनाफोरा है या सिमिली है? फटाफट बताइए, आंसर करिए। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा शब्द जब किसी एक ही सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं, रिपीट होते हैं, उसमें मोस्टली कोई लेटर दिया होता है, तो वो हमारे एलिट्रेशन होता है, मतलब पुनरावृत्ति।
जैसे इसमें दिया डेविड डॉग ड्रिंक डर्टी, डेविड डा, यहाँ भी डॉग, यहाँ भी डर्टी, तो ड्रिंक, ये सब किससे जैसे साउंड लगभग समान जैसी थोड़ी शुरू हो रही है, डी से शुरू है, ये भी डी से, ये भी डी से, तो डा डा एक तरह का आ रहा है, तो पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब एलिटेशन है हमारा। अब पर्सोनिफिकेशन आप समझते हैं कि लाइफलेस थिंग के लिए हम क्या मानव की तरह से सपोज करते हैं। सिमिली में आप जानते हैं लाइक, एज, सो, एज आदि दिया जाता है। अनाफोरा होता है हमारा रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेज इन ए ग्रुप और सेंटेंस, क्लॉजेज और पोएटिक लाइन्स। उसमें जो है एक पोएटिक लाइन्स में, एक ग्रुप में, सेंटेंस में रिपीटेशन किया जाता है। जैसे गेट्स, गेट वाइज लिविंग और गेट वाइज डाइंग, क्लॉज जैसी बन गई, इसमें अनाफोरा हो, लेकिन फिलहाल हम कहेंगे बी ऑफ हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है सिट नियर अस ऑन द वुफ। दिस इज ए लाइन फ्रॉम वर्ड्सवर्थ टू अ बटरफ्लाई। इन दिस लाइन अस रेफर्स टू, जो लाइन दी है इसकी लाइन पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये वाली लाइन है सिट नियर अस ऑन द वुफ, तो अस किस चीज के लिए रेफर कर रहा है, अस किसके लिए कहा है वर्ड्सवर्थ ने, उनकी पोएम है टू ए बटरफ्लाई, इससे लाइनें ली गई हैं, तो अस किसके लिए, क्या अस का मतलब किसको अस कहा गया है, द पोइट के लिए, द पोइट एंड हिज फ्रेंड, या द बटरफ्लाई, या फिर द पोइट एंड हिज सिस्टर। चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर फाइंड आउट करना है। फटाफट आंसर करिए फ्रेंड्स। देखिए अस का मतलब उन्होंने, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द पोइट एंड हिज सिस्टर, अपने लिए और उनकी बहन थी डोरोथी, उसके लिए अस वर्ड लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर लेट द गॉड्स सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ इज ए क्वेट फ्रॉम। ये लाइनें हैं, कहाँ से ली गई हैं, सिम्बेलिन की हैं, जूलियस सीजर की हैं, हेनरी द फिफ्थ, या नन ऑफ द एबव। फटाफट आंसर करना, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी है, जूलियस सीजर की ये लाइनें हैं। कहाँ की हैं, जूलियस सीजर की लाइनें हैं। किसकी लाइनें हैं, तो ये ब्रूटस की लाइनें हैं। किसकी हैं, ब्रूटस, इसमें करेक्टर है ब्रूटस, उसकी लाइनें दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। तो ये ग्रामर संबंधी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और रूल्स देखने को मिले हैं कई बार पीछे से, पहले रूल्स नहीं आया करते थे, अब कई परीक्षाओं में देखा गया है, खासतौर से 2016 से शुरुआत हुई है, और पीछे भी एक दो रहा है, 13 भी मान सकते हैं, 11 वाला, बाकी कम का तो रूल्स दिए हैं। तो नरेशन से संबंधित पूछा कि करेक्ट नहीं है, ये देखा करेक्ट नहीं है, ये ध्यान रखना, ये ना करेक्ट, बाकी सब करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। जैसे पहला रूल नंबर 1 दिया उन्होंने ए में, टू इज नॉट यूज आफ्टर टेल एंड टोल्ड। टू इज नॉट यूज प्रयोग नहीं किया जाता आफ्टर टेल एंड टोल्ड, ये सही बात है। टोल्ड और टेल के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, इसका मतलब हमारा ये रूल नंबर सही है। से चेंज टू टेल एंड सेड चेंज टू टोल्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी सही है। सेज को से को टेल में और सेड को टोल्ड में बदलते हैं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर शैल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये भी सही है, जब हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट में दिया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस ऑफ द वर्ब प्रयोग चेंज नहीं करते, ये भी हमारा सही है। सेड टू इन
imperative sentence change to order respected forward etc. सेट टू किसमें बदला जाता है? इम्पेरेटिव में, ऑर्डर में बदला जाता है, रेस्पेक्टेड में या फॉरवर्ड। ये बिल्कुल सही है, तो हमारा डी भी सही हो गया। अब देखिए, अभी हम सब सही कहते आए, अब इसमें जब देखना गलत कौन सा है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, टू को टोल्ड के और टेल के साथ प्रयोग नहीं किया था। अब देखिए रूल नंबर 2 फंस रहा है, यहाँ कंफ्यूज हो आपको हो रहा होगा, हमने सही बताया था। क्यों? क्योंकि अगर हम आंसर बताते तुरंत आप फाइंड आउट कर लेते। से चेंज टू टेल और सेड को टोल्ड में बदला जाता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। से टू, ध्यान रखिए, अगर होगा से टू या होगा सेड टू, क्या होगा? सेड टू। से टू को टेल में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो यहाँ पर यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है, रूल गलत है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है खाली से और सेड दिया है, और या ऐसा कहना चाहिए जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता हमारा, तो से का से और सेड का सेड ही रहने देंगे, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ होता से टू और सेड टू तो हम चेंज करते, तो रूल हमारा सही हो जाता। तो ये रूल गलत है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन की दृष्टि से सही। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। देखिए नोट का ध्यान रखना है, 3 सही है, एक गलत छांटना थोड़ा सा टाइम लगता है, सही वाला बहुत जल्दी छांट लेता आदमी। तो ये इडियोमेटिक कुछ कंपैरिजन दिए हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत हैं। एज साइलेंट एज द डायमंड, एज साइलेंट एज अ फीदर, एज ओल्ड एज द हिल्स, एज स्ट्रेट एज एन एरो। चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि इडियोमेटिक जो फॉर्म है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, एज साइलेंट एज द डायमंड, एज साइलेंट एज द डायमंड। बल्कि देखिए डायमंड की जगह क्या लगा देंगे, अगर हम लगा देंगे ग्रेव, GRAVE, एज साइलेंट एज द ग्रेव, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाता ऑप्शन। तो डायमंड नहीं है, बल्कि यहाँ वर्ड आएगा ग्रेव। बाकी हमारे B, C, D ये सभी सही हैं, इसका मतलब गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन है। आंसर ही हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट नहीं मांग रहा था, गलत मांग रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये भी फ्रेज इडियोमेटिक फ्रेज हमारा सही हो जाएगा। ईडियम ये वीडियो हम डालेंगे, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहिए तो हम डाल सकते हैं। अगला देखिए, द फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच गुड एंड इविल आर मोस्ट क्लियरली डिफाइंड इज। गुड और बैड को किस तरह से ड्रामा में मतलब जो है फॉर्म किया जाता है? गुड एंड इविल आर मोस्ट क्लियरली डिफाइंड एज, फार्स होता है, मेलोड्रामा होता है, ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिक कॉमेडी होती है। फटाफट आंसर आपको करना है। तो गुड और इविल जो हमारा ज़्यादातर पाया जाता है फ्रेंड मेलोड्रामा में, क्या है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। क्योंकि रोमांटिक जो एज थी उसमें ये 3 सेंचुरी में देखने को मिला था कि मेलोड्रामा ज़्यादातर उस समय लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट पोएटिक फॉर्म डिड विटमैन ट्रेडिशनली राइट इन। जो वाल्ट विटमैन साहब थे उन्होंने परंपरागत तरीके से कौन सी फॉर्म में ज़्यादा लेखन कार्य किया था? ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, सोनेट या ओड। करेक्ट आंसर आपको देना है। राइट आंसर फ्रेंड्स का बी है, फ्री वर्स में इन्होंने ज़्यादातर लेखन कार्य किए थे। और आपकी जानकारी को बता दें कि जो विटमैन साहब थे तो फादर ऑफ इंग्लिश
फ्री वर्स, फ्री वर्स पोइट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश फ्री वर्स पोइट्री भी वाल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश फ्री वर्स पोइट्री, तो वाल्ट व्हिटमैन होंगे। तो फ्री वर्स को फादर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर, इंग्लिश पोइट्री की बात। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस चूज द करेक्ट सेंटेंस। नीचे लिखे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट या सेंटेंस देखना है। कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, माइनर मिस्टेक होगी, देख सकते हैं। तो पहला है द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 500 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। अगला देखिए द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड 500 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। एन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड 500 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड 500 स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर फटाफट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कमी कहाँ है ये आपको देखना है। मतलब इसमें पूछा मतलब सही वाला छांटना है, कहीं ना कहीं कमी है। अब देखिए ये ग्रेजुएट वर्ड दिया। सबसे पहले चीज हम बताएं, लास्ट लास्ट ईयर की बात की जा रही है, तो हमारी लास्ट का मतलब पास्ट में बात पहुंच गई, पास्ट टेंस ढूंढना। अब इसमें हमारी जो वर्ब है जो किसमें प्रेजेंट में, इसका या तो हम ये भी नहीं हो सकता। अगली वाली वर्ब ये भी पास्ट में दिख रही है, ये भी पास्ट में, ये तीनों पास्ट में। अब तीन में से छांटना है क्या कमी है। द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड 500 स्टूडेंट। अब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड 500 स्टूडेंट, अब 500 स्टूडेंट एक थोड़ी है, तो यहाँ प्लूरल नंबर आना चाहिए, यहाँ भी हमारा ये गलत हो गया। ठीक है। एन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड 500। अब यहाँ अब देखिए एन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, एन से मतलब नहीं है, किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, और यहाँ भी 500 स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये भी गलत जा रहा। अब द यूनिवर्सिटी ये ग्रेजुएटेड 500 स्टूडेंट लास्ट ईयर। यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर 500 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएट किया या ग्रेजुएट हुए। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सही सेंटेंस। इस तरह से आप आराम से छांट सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एन तो आना ही नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी है, ये बॉबल का भी इशू है। यहाँ पे यहाँ क्या लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी, तो यहाँ थोड़ा मान सकते थे, एन है तो वैसे भी नहीं है, कहीं ना कहीं इशू आपको देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है अ नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और डायरी एंट्रीज इज नोन एज। तो नॉवल लिखा जाता है फॉर्म में, डायरी में या लेटर्स में, तो उसकी एंट्री कैसे जानी जाती है? बिल्टन बिल्टन ग्रेसमन, या पिकारेस्क नॉवल, या एपिस्टोलरी नॉवल, या रियलिस्टिक नॉवल। तो इस तरह के जो लिखे जाते हैं फॉर्म में, वो हमारे एपिस्टोलरी नॉवल माने जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से माने जाते हैं? एपिस्टोलरी नॉवल। ऐसा नॉवल जो कि कन्वेज स्टोरी थ्रू डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स बिटवीन कैरेक्टर्स इज नोन एज द एपिस्टोलरी नॉवल। जो मोस्टली इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्म में जो है, इसमें लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, जर्नल्स हैं, ये सब एंट्री आती हैं नई नई तरह की, वो हमारी एपिस्टोलरी नॉवल कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब सही स्पेलिंग छांटना है। स्पेलिंग से संबंधित हमने 3-4 वीडियो 3 डाले हुए हैं, उनमें से महत्वपूर्ण स्पेलिंग्स हैं, आप देख सकते हैं स्पेलिंग वाले। क्वोटेशन 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 क्वोटेशन। अब आप इसको सही आंसर आपको देना है। तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, क्वोटेशन, QUOTATION।
देखिए थोड़ा सा अंतर है, यहाँ ए कर दिया है और यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर आगे पीछे लेटर कर दिया है और यहाँ ई की ए की जगह पर ई कर दिया। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोटेशन क्या होता है, एक तरह का साहित्य में और लंबे जैसे काम किया था वाक्यांश या लेखन का छोटा टुकड़ा से कोटेशन कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन में करेक्ट हो। 14 नंबर देख लीजिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। अब आपको पैसिव छांटना है, सेंटेंस दिया है माई फादर टीच स्टूडेंट्स, करेक्ट आपको छांटना है। माई फादर इज टीचिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय माई फादर। यहाँ पर अगला देख लीजिए, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय माई फादर, ए स्टूडेंट इज टॉट बाय माई फादर। अब देखिए कमियां कहाँ हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं हम, माई फादर इज टीचिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले जब भी पैसिव होगा तो पैसिव का मतलब होता है बी थर्ड आनी ही चाहिए, नंबर 1 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले सेंटेंस वर्ब थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है तो हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता। दूसरे वाले में कह रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान तो हम बदलते हैं, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान भी नहीं बदले हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स आ गया, सही है। अब आर भी आ गया। अब बीइंग कैसे आएगा, क्योंकि टेंस देखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचेगा उससे पहले बाय लगाएंगे। तो इसके साथ बीइंग नहीं आ सकता, तो हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला देखिए, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय माय फादर। ये स्टूडेंट, अब ए कहाँ से आगे हैं, क्योंकि वहाँ तो जो ऑब्जेक्ट हमारा बनना है स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स ही आएगा। तो यहाँ से भी देखिए ये कट कर दिया हमने, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय माय फादर। तो आप पहले छांटिए, निकालिए कि छोटी छोटी चीज़ें हमारी कौन सी हो सकती हैं। 4 में से 3 ऑप्शन लीजिए, 3 में से फिर फटाफट देख लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगला 15 नंबर देखिए, द करेक्ट ऑर्डर फॉर प्लॉट इन ड्रामा। ये भी अच्छी चीज़ है। ड्रामा जो उसका जो प्लॉट का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स, राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन। एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रेजोल्यूशन, राइजिंग एक्शन, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, फटाफट आप बता सकते। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन होगा वो दोनों में से कोई भी सही नज़र नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन होगा हमारा नन ऑफ द एबव, दोनों में से, ऊपर वालों में से कोई भी नहीं है। जबकि जो करेक्ट जो क्या होता है, देखिए थोड़ा बता दें आपके लिए। सबसे पहले हमारा आएगा जो करेक्ट ड्रामा फॉर्म है एक्स पोजीशन मान लीजिए, फिर दूसरे नंबर पर आएगा राइजिंग एक्शन आर ए। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर कह सकते हैं। दूसरा नंबर राइजिंग एक्शन ये हो गया। तीसरा नंबर होता है क्लाइमैक्स, सी आ गया। 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर था। अब अगला जो आता है क्लाइमैक्स के बाद आता है फॉलिंग एक्शन, एफ ए, फॉलिंग एक्शन ये वाला, ये 4 नंबर हो गया। और सबसे लास्ट में बचा हमारा रेजोल्यूशन, 5वां नंबर। तो देखो इस तरह से कोई भी क्रम नहीं है, ये सभी क्रम बिगड़े हुए हैं, आप लिख सकते हैं। मैं सही क्रम देके बता दे रहा हूँ आपको। ये में देखो पहला नंबर हो गया ठीक, क्रम आप लिख सकते हैं कॉपी में। नंबर 1 पर सब एक्स पोजीशन, दूसरे नंबर पर आता है हमारा राइजिंग एक्शन, 2 नंबर हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब फिर आता है क्लाइमैक्स, तीसरे नंबर पर क्लाइमैक्स। चौथे नंबर पर हमारा आएगा फॉलिंग एक्शन, और 5वां नंबर बचा हमारा रेजोल्यूशन। इस तरह से क्रम आप बनाएंगे, इस तरह से कर दिया है तो सही होता है। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं क्रम में। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट।
आपको देखना है कि कौन सा जो है नीचे दिया गया सेंटेंस ग्रामर के सेंस से सही है। प्लीज स्पीक अलाउड, डोंट बिहेव निगार्डली, सेल्डम सी गोज टू मुंबई, राम गो टू कॉलेज। फटाफट आंसर इसमें से करना है आपके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए हो जाएगा। प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज क्योंकि इंपेरेटिव फॉर्म में स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अलाउड। और दूसरे वाले में डोंट बिहेव निगार्डली क्यों गलत है? क्योंकि निगार्ड क्या है? एक नाउन है। क्या है फ्रेंड्स? ये नाउन है निगार्ड। अब क्रिया के बाद जो हमारा होता है एडजेक्टिव फॉर्म और या एडवर्ब निगार्ड का हम करते हैं तो ये क्या होगा? इन ए निगार्डली मैनर आएगा। बिहेव इन ए निगार्डली मैनर। निगार्ड वर्ब से ही सीधा सीधा हमारा एडवर्ब नहीं, मतलब नाउन से सीधा सीधा एडवर्ब एल वाई लगा के नहीं बन पाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये बिहेव इन ए निगार्डली मैनर। अब इसमें आप देख रहे हैं सेल्डम सी गोज, तो सेल्डम सी गोज इसमें आप देख रहे हैं रॉन्ग है। ऑलवेज है, सेल्डम है, ये सब कहाँ आते हैं? शुरू में आते तो हैं, जब शुरू में हमारे आ जाएंगे। इससे पहले क्या होता है? जैसे ऑलवेज सिंग ए सॉन्ग, तो हमारा ऑलवेज गोज सी टू मुंबई। ऑलवेज डज, डूडज भी आना चाहिए हमारा। या जैसे सेल्डम है तो यहाँ पर आएगा सेल्डम डज सी गो टू मुंबई। अगर पहले हमारा ईज होता है ये सही यूसेज हो जाएगा, तो ये हमारा गलत है। राम गो टू स्कूल, तो राम सिंगुलर है तो यहाँ पर गोज होना चाहिए। इस तरह ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्लीज स्पीक अलाउड। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट चॉइस। पूर्ण सेंटेंस है द न्यू कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट मंथ विल इंस्टॉल्ड, इज बी इंस्टॉल्ड, इज बीइंग इंस्टॉल्ड, इज बीन इंस्टॉल। अगले महीने कंप्यूटर जो सिस्टम है तो क्या होगा? बिल इंस्टॉल तो आएगा नहीं भाई, बिल के साथ थर्ड फॉर्म डायरेक्ट तो कभी आती नहीं, बिल भी हो सकता है। इज बी इंस्टॉल्ड, इज के साथ ही बिज का कोई मतलब नहीं है। इज बीन भी नहीं आता इसके साथ, तो क्या आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इज बीइंग इंस्टॉल्ड, इज बीइंग इंस्टॉल्ड, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, पैसिव सेंटेंस बनाना है हमारा। तो यहाँ पर जो है इज एम आर के साथ बीइंग फॉर्म आती है, ये तो हम जो है आराम से बना सकते हैं। पैसिव फॉर्म में ही है फ्रेंड्स ये। कंटिन्यूस में भी इस तरह का फ्यूचर फॉर्म दिखाया जाता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स रोट द पोएम एंटाइटल्ड डोवर बीच। आपको बताना है कि कौन सी जो पोएम है डोवर बीच, मतलब किसने लिखा है इसे। फटाफट रेस्पॉन्स आपके लिए देना है। तो डोवर बीच मैथ्यू आर्नोल्ड की पोएम है। इसकी पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड की। खासतौर पीईटी में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। बाथशेबा इज द हीरोइन ऑफ, बाथशेबा किसकी हीरोइन है? आपको इसका आंसर करना है। फटाफट आंसर दीजिए। रिटर्न ऑफ द नेटिव है, टेस्ट ऑफ डरवेर लाइन, या फार फ्रॉम द मेंडिंग क्राउड, या ज्यूड द ऑस्कर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट ऑफ द डरवेर डी उर्वे वाइल्ड। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसकी ये हीरोइन है।
20 number, break, break, break was written on the death of ली हंट, आर्थर हेलम, विलियम वर्ड्सवर्थ या जॉन कीट्स। किसके उस पर लिखा गया है? ब्रेक ब्रेक। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम पीछे को बैक होंगे, कुछ आंसर हमने गलत टिक कर दिए। 18 का डी है, सही है बिल्कुल। 19 का वात सेवा। 19 का जो आंसर है फ्रेंड्स सी है, मैं गलत मार्क कर दिया। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, क्या है करेक्ट रेस्पॉन्स इसका? फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इसकी ये हीरोइन है बात सेवा। 20 नंबर, ब्रेक ब्रेक वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, तो ये आर्थर हेलम। किसकी है ये पोएम? टेनिसन की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।